अपने पिल्ले को लेकर वहां जरूर आएगा। तुम लोग वहीं रहो। केस नंबर 201 212 राम बाबू और उसके साथी। अपना नाम बताओ। मिंटो। कुमार स्वामी। तुम्हारे पिताजी का नाम? नरसिम्हा। सुनो सर, इसे हथकड़ी क्यों लगाई? ये बार बार भाग जाता है सर। कोर्ट के बाहर ले जाकर हथकड़ी लगाओ। हम लोग की बेइज्जती कराता है। चल साथ में। सुनो, अरे सुनो, इधर आओ। मालिक, चल बेटा चल। मालिक। अरे नरप्पा कहाँ है? मैं भी उनका ही इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाएंगे मालिक। ठीक है, तुम जाओ। पिताजी चप्पल दिलवा दीजिए ना। कितने का है? 20 रुपए का है। एक मेरे बेटे को दे दो। क्यों बेटा, ठीक है ना? ये ठीक है। ठीक है, चलो। क्यों बसु भैया, इस तरफ कैसे आना हुआ? एक पहचान वाले हैं, उनसे ही मिलने आया था। ठीक है, जाओ। सुनो, नरप्पा यहाँ जरूर आएगा। क्या हुआ? अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा मालिक। टाइम हो रहा है। कुछ तो कीजिए मालिक। क्यों रे, सारे लोग बाहर खड़े हैं ना? हाँ भाई, सब खड़े हैं। होशियार रहना सब लोग। जी। यहाँ से बचकर जाना नहीं जी चाहिए। भाई, नहीं बचेगा। हे, इस बॉम्ब वाली थैली को क्यों लाए हो? कचरे में फेंक दो। रुको। सुनो, वो पांडु स्वामी के लोग वहां पर खड़े हैं। सर? आइए आइए, खाना खाइए। नहीं नहीं सर, मेरा क्लाइंट आ जाएगा कह रहा है। थोड़ा सा लेट हो रहा है उसे। थैंक यू नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हे, आजा। हमें कोर्ट के अंदर तक ले चलो। हे, इधर आओ। तुम लोग कहाँ जा रही हो? पति को खाना देने जा रही हूँ अच्छा, साहब। ठीक है, जाओ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। हमारे लोग इसे घेरे हुए, लफड़ा होगा। चलो यहाँ से। अरे इधर नहीं है। कहाँ गए वो? अरे यहाँ भी नहीं है। देखो जरा। हाँ, देखता हूँ भाई। हद हो गई। मजिस्ट्रेट साहब जा रहे हैं। वो फाइल लेकर आओ। ओके सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, मैं सिर्फ लॉयर हूँ, आई बात समझ में? मालिक वो आ मैजिस्ट्रेट नहीं जाएंगे। हूँ। मालिक वो आते ही सुबह होंगे। उसे आप कोर्ट थोड़ा में आने के इंतजार लिए कहा कीजिए। था। मालिक, पागल बना दिया है तुम लोगों ने। तुम कुछ बोलो ना। मालिक आप नाराज मत होइए। फाइल दो। सर। बोलना कभी मत दिखे मुझे। भैया, नमस्ते मालिक। क्यों वापस आए मेरे पास? तुमने कहा था सब कुछ संभाल लोगे, यही संभाला तुमने? वहाँ कोर्ट में हालात सही नहीं थे। चुप 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 हो जाओ और जाओ यहाँ से। जज मेरा जूनियर है, उसके सामने मुझे झुकना पड़ा। तुम लोग अब बड़े बन गए हो, खुद ही संभालो अपने आप को। 6 घंटे, पूरे 6 घंटे तुम्हारे लिए खड़ा रहा मैं। मालिक, आप जैसा सोच रहे वैसा होता तो आपके पास क्यों आता? हम कोर्ट में आने वाले हैं, ये बात उनको पता चल गई थी। वो लोग चाकू वगैरह लेकर हमें घेर लेते,
या तो कोर्ट में बम वगैरह फेंक देते तो समस्या और बढ़ जाती। यही सोचकर यहाँ आ गए मालिक। आप उनसे बात करके इस बात को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं मालिक। पर कैसे कैसे खत्म करोगे? मेरी जमीन है ये तो आप जानते हैं ना। उस जमीन पर उन लोगों की नजर है, वो उसे खरीदना चाहते हैं। वो खेत में उन्हें बेच दूंगा। चिन्नप्पा पर केस ना हो बस। आप उस इंस्पेक्टर से बात करके पंचायत में इस केस को खत्म कर दीजिए मालिक। सर, मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे आपसे कुछ बात करने के लिए कहा था। पांडु स्वामी केस के बारे में। सर, द अक्यूज्ड इज अ माइनर, दैट इज व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर सुनो, हैपनिंग एंड ये कोई कोर्ट है क्या? हिंदी में बात करो, इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो भाई? सॉरी सर, जो मरा वो आदमी नामी आदमी था सर। ठीक है, मान लिया, लेकिन कोर्ट में सरेंडर होने वाले को तुम क्यों पकड़ना चाहते हो? इस केस में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? सर, उस नरप्पा के बेटे को मारने के लिए उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं सर। बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उस बच्चे को बचाना हमारी ड्यूटी है। उन्हें नरप्पा के जमीन की जरूरत है, ये सच है कि नहीं? जब मांगी थी, अगर तब दे देता तो आज ये समस्या नहीं होती ना सर। इस बारे में बात करने के लिए उन्हें पंचायत में आने के लिए कहो। उन्हें मैं पंचायत में कैसे आने के लिए कहूँ सर? सुन लो, उनके पास दो ही ऑप्शन है। पहला तो ये पंचायत में आकर सबके सामने बातें करके इस झगड़े को खत्म करें, नहीं तो नरप्पा के बेटे को मारने की कोशिश में पांडु स्वामी के परिवार वालों का सफाया हो जाएगा। गवाह का दस्तखत बराबर करवा लेना। हाँ, करवा लूंगा। सुनो वसीयप्पा, अभी तुम्हें पंचायत के फैसले के खिलाफ कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे मालिक। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है भाई? हम सब मान कर ही यहाँ आए हैं। आप कहिए, जो आप कहेंगे वही होगा। सब लोग सुनिए, नरप्पा की सिर्फ 3 एकड़ जमीन है और ये जमीन पांडु स्वामी के जान की कीमत है। अब भले ही जिंदा जान की भरपाई जमीन की कीमत से ना हो पाए, लेकिन हर कोई जानता है कि नरप्पा के बड़े बेटे को मारने की वजह से ही पांडु स्वामी की जान गई है। अगर न्यायोचित बात की जाए तो नुकसान बराबर का है। इसलिए नरप्पा अपने बेटे की जान बचाने के लिए 3 एकड़ जमीन उन्हें लिखकर दे रहा है। इसीलिए ये केस अब क्लोज कर देना चाहिए। जी हाँ जी। ये हत्या नरप्पा ने ही की है, इसने मान ली है। इसलिए अब तुम लोगों को चिन्नप्पा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, समझे? तो फिर उसके बेटे को भरी पंचायत में आकर माफी मांगने को कहो, वो भी पैर पकड़कर। अच्छा, जायदाद लिख कर दे दिया, अब पैर पकड़कर माफी भी मांगे। माफी मांगने से केस खत्म करोगे क्या? ऐसे कैसे बंद कर अरे तो देंगे समझाओ सर? इन सबको। मेरा बेटा पैर नहीं पकड़ेगा। अपने बेटे को एक बार यहाँ आने के लिए बोलो। क्या है, पुलिस वालों के सामने लड़के को आने के लिए कह रहे हो? पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाए इसलिए क्या? क्या वसीया, ये क्या बोल रहे हो? क्या मैं ऐसा काम करूंगा? आप तो पुलिस वाले हो, हम आप पे कैसे भरोसा करें? कोई बात नहीं भाई, हम लोग चुप भी रहे तो भी ये लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। नरप्पा कोर्ट में सरेंडर हो जाए। पर यह जमीन हमारे नाम से नहीं लिखवाएंगे, ये हम सब जानते हैं किसके नाम पर लिखवाना है। यहां पर खड़ा है ना, सुब्बू दास के नाम पर लिखने के लिए कहिए। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कहीं जाने के लिए मना किया है। पेशाब करके आता हूँ। जल्दी से आ जाना, कहीं इधर उधर मत जाना। आपका बहुत एहसान हो गया। रो मत बेटी, तुम अपने बेटे के लिए तो ये सब कर रही हो। ये कैसे हुआ मालिक? ये बात इतनी आसानी से कैसे सुलट गई? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही, सोचना पड़ेगा इस बारे में। सुनो, कोर्ट में सरेंडर होने तक अपने बेटे की हिफाजत करना। और एक काम करो, चिन्नप्पा को किसी सेफ जगह भेज दो, उसके बाद आकर मिलो। हमारा जाना जरूरी है, रात में रहकर सुबह जा सकते हैं ना? नहीं, इस वक्त गए तो अच्छा होगा। आप जाने से पहले उसे समझा कर जाइएगा, तभी वो समझेगा। हाँ, मैं समझाता हूँ।
वो आपके साथ रहेगा तभी वो आपकी बात मानेगा। ठीक है, आप पंडित जी से कह दीजिए कि उसके नाम पर पूजा करवा दें। हाँ ठीक है। उसे तो यहीं रुकने के लिए कहा था ना? मैंने तो उसे यहीं रुकने को कहा था, लेकिन उसके पैर में चक्का लगा हुआ है, एक जगह पे चुपचाप नहीं रह सकता। पंडित जी, चिन्नप्पा कहाँ है? कहकर गया कि वो पेशाब करने जा रहा है। हे चिन्नप्पा! ए वसुया, पूरा गांव ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। अरे तुम क्यों ढूंढ रहे हो? जो जमीन थी उसे तुम्हारे नाम लिख दिया, सब कुछ लपेट लिया तुम लोगों ने। इस हालत में तुम ऐसी बातें मत करो। नरप्पा, ये लो अपने जमीन के कागज। मैं बहुत सालों से उनके साथ रहा, यहाँ तक कि उनके लिए अपने हाथ भी कटवा लिए। आखिर क्या किया उन्होंने मेरे लिए? क्यों भरोसा किया उनकी बातों पे? जैसे ही जमीन तुमने मेरे नाम पे की, चिन्नप्पा को पकड़ ले गए। तुम्हारे बेटे ने पांडु स्वामी को जहाँ मारा था, वो लोग उसे वहीं लेके गए हैं। तुम गांव जाकर हमारे लोगों को लेकर आओ। नहीं करके मना किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरे अंदर के जानवर को जगा ही दिया। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा रंगा बाबू, कुछ नहीं होगा तुझे। रंगा बाबू, रंगा बाबू, रंगा बाबू। चिन्नप्पा तू भाग। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा पिताजी। मेरे बारे में मत सोच, जा। आपको भी मेरे साथ चलना होगा पिताजी। मेरी बात मान, यहाँ से चला जा। मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन ये दोनों बचने नहीं चाहिए। पत्थर से मारो ना, पत्थर से।
नरप्पा को मार रहे हो? सुनो, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, अपने लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। मारपीट करने के लिए नहीं आए हो तो फिर ये भाला लाठी क्यों लाए हो? वो बगल वाले गांव से एक छोटे बच्चे को उठाकर लाए हैं और हमारे गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे क्या? क्या हम चूड़ियां पहनकर पैदा हुए हैं? सुनो, ये दो परिवार के बीच का मामला है। उसने एक को मारा, बदले में हमने एक को मारा। पंचायत ने समाधान कर दिया है। अब मारा तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक ही जान गई है, लेकिन अगर हम सब चुप रहे तो सबकी जान जाएगी। इसकी वजह कौन है? पंचायत की बात हमने मानी ना, उन लोगों ने क्यों ठुकराया? हम चुप रहते तो उसे जान से मार देते और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे क्या? आजा, आराम से आराम से। मैंने शुरू से ही कहा था कि अपनी समस्या को गांव की समस्या मत बनने दो, लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात सुनी नहीं। हाँ, तब मान गए तो अभी झगड़ा क्यों होने दिया? आप लोग कुछ भी करते रहेंगे और हम सब सहते रहेंगे क्या? हम यहाँ समाधान निकालने ही तो आए हैं। उस दिन नरप्पा और पांडु स्वामी के परिवार के बीच बातचीत हुई और गांव वालों ने यह फैसला लिया कि वो अपनी लड़ाई को गांव की लड़ाई या फिर जाति की लड़ाई में ना बदलें और आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। मेरे बाद तुम्हारी माँ और बहन का तुम अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो। आपकी तरह मैं कैसे ख्याल रख सकता हूँ? तुम अच्छे से ख्याल रख सकते हो चिन्नप्पा। पांडु स्वामी ने भैया को मारा था, ये पूरा गांव जानता है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसको तो मैंने मारा है ना, तो मैं जेल जाऊंगा ना। उसके लिए आप क्यों जेल जाएंगे? मैंने मारा है तो मैं ही जेल जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। ये सब तुझे जेल भेजने के लिए किया है क्या? हमारे गांव के सारे खेत पांडु स्वामी के हो गए हैं, उससे उसकी 10 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं, लेकिन उसकी नज़र हमारे खेत पर थी और सिर्फ उसी की वजह से उन लोगों ने यह गलती की। मामा मिठाई खाने का मन है। साले सब, इसे मिठाई खिलाओ। तुम्हारे भाई की लाश ढूंढने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों ने मदद नहीं की। यह उनकी गलती है। तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का हम दोनों ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पाए। ये हमारी गलती थी। नरप्पा, अगला केस तुम्हारा है, लॉयर तुम्हें बुला रहे हैं। आता हूँ। तुम्हारे सामने बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और उन्हें सुधारने के रास्ते भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ जाना कोई रास्ता नहीं है। आराम से आराम से। चिन्नप्पा, हमारे पास जमीन है तो वो छीन लेंगे, पैसा होगा तो उसे लूट लेंगे, लेकिन शिक्षा ही सिर्फ ऐसी चीज है जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर तुम्हें उनके खिलाफ जीतना है तो पढ़ो। शिक्षा जरूरी है। अधिकार करने वाले काम पर अपने अधिकार के साथ बैठना है, लेकिन अधिकार में आने के बाद उन लोगों ने हमारे साथ गुनाह किया है, उनसे कभी भी बदला मत लेना। दुश्मनी को कभी भी बढ़ाने से उसे खत्म करना ही अच्छा है। एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं, एक ही भाषा में बात करते हैं, बस इतना काफी है हम सबको साथ रहने के लिए। समझ गया पिताजी।